बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुआलिज हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर। एच पाइलोरी बैक्टीरियल बीमारी है जो मैदे में होती है। ये बीमारी आम बीमारी है मगर जानलेवा भी हो सकती है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो मुंह के ज़रिए मैदे में दाखिल होकर इन्फेक्शन और सोज़श पैदा करता है और पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसकी चंद एक अलामात आपके सामने रखता हूँ। चेहरा नीलगू होना, आँखों के गिर्द स्याह धब्बे पड़ना, पेट में मरोड़, दर्द और जलन का एहसास होना, खूनी उल्टी होना, खाली पेट दर्द का एहसास होना, मतली और कै आना, भूख कम हो जाना, पहाना थोड़ा थोड़ा आना, जिस्मानी कमज़ोरी और नकाहत महसूस होना। इसके चंद एक असबाब आपके सामने रखता हूँ। इस मर्ज़ का जो बुनियादी असबाब हैं उनमें सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया है जो बासी और बाज़ारी खानों में मौजूद होता है और खाने के दौरान मैदे में चला जाता है। मैदे की झिल्लियों को नुकसान पहुंचाता है जिसके बायस मैदे में मौजूद नमक का तेज़ाब मैदे के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और मैदे की जिल्द को पिघला देता है और यूं मैदे का अल्सर बन जाता है। इसकी तशख़ीस तो आसान है, वैसे तो अलामात से भी इसकी तशख़ीस मुमकिन हो जाया करती है। ताहम आजकल के जदीद दौर में तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े मौजूद हैं। नंबर 1 खून का टेस्ट, नंबर 2 पहाने का टेस्ट यानी स्टूल टेस्ट, नंबर 3 सांस का टेस्ट, नंबर 4 एंडोस्कोपी और नंबर 5 बायोप्सी। इस मर्ज़ में मरीज़ को परहेज़ की अशद ज़रूरत होती है। मैदे को ज़्यादा देर खाली ना रखें, तेज़ाबी चीज़ें ना खाएं, बादी और शकील अशिया से जितना भी मुमकिन हो परहेज़ करें। पानी जरासीम से पाक और साफ़ पिएं। बाज़ारी खाने ना खाएं, रश वाली जगहों पे भी ना जाएं और सफाई का बिलखसूस बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसमें ग़िज़ा नरम और ज़ूद हज़म खाएं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टिंडा, तोरी, कद्दू, लौकी, माड़ू, शलजम वगैरह खाएं। अदरक, काली मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाना वक्त पर खाएं और खाना चुबाने के साथ पानी ना पिएं। इलाज भी नोट फरमा लें। आंबा हल्दी लेकर इसको पीस कर 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम यानी तीनों टाइम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल पानी के साथ खाएं और इसके साथ जवारिश कमूनी सारी कंपनियां ही तकरीबन बनाती हैं। हमदर्द, करशी, अशरफ, अजमल किसी की भी ले लें तो आधी आधी चम्मच तीनों टाइम खाना खाने के बाद वो भी साथ खाएं और मुकम्मल तशख़ीस और इलाज के लिए क्वालिफ़ाइड तबीब से रब्ता करें ताकि आपकी कंडीशन और आपके मजाज के मुताबिक आपका प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे मकतब पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं और आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।